ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल धारा मापी। तो बच्चों, ये जो चल कुंडल धारा मापी है ये दो प्रकार का होता है। ये पहले ही मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। निलंबित कुंडली धारा मापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और कीलकित कुंडल धारा मापी, ये जो है बच्चों ये दो प्रकार का होता है। लेकिन बच्चों जो है आपको इन दोनों में से जो है किसी भी एक धारा मापी के बारे में पढ़ना है बच्चों। और बोर्ड की परीक्षा के लिए जो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है और इसको आपको करना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले जो है इसका कंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं। बच्चों ये फिगर हमने आपको यहाँ पर बनाया है, आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में क्या होता है बच्चों, एक आयताकार कुंडली हम बना देते हैं। ये देखो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आयताकार कुंडली तांबे के, ये लिखा है बच्चों, तांबे के तार की कुंडली को हमने बना देना है बच्चों। और इस कुंडली को हमने एल्युमिनियम के फ्रेम पर चढ़ा देना है बच्चों। ये देखो दूसरा जो सेकंड जो है ये मैंने बना रखा है, ये एल्युमिनियम के फ्रेम पर हमने तांबे के जो तार की कुंडली है, आयताकार कुंडली, तांबे के कैसे तार होने चाहिए बच्चों, पृथक्कृत तार होने चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने वो बना दिया। और इसके बीच में जो है मैंने सी लिखा है बच्चों, ये कॉइल होती है, नर्म लोहे की कॉइल होती है, बेलनाकार कॉइल होती है। ये जो है इसको कहीं भी नहीं छूती है, इस फ्रेम को कहीं भी नहीं छूती है। और इस कुंडली को ये जो पूरा सिस्टम हमने बना रखा बच्चों, इसके एक सिरे जो ऊपरी सिरा है इसमें जो है एक दर्पण लगा होगा बच्चों, जो विक्षेप को पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये कुंडली के साथ साथ भी घूमेगा बच्चों और ये विक्षेप भी पड़ेगा। और इसका संबंध जो है हमने फॉस्फर ब्रांच की एक पत्ती से कर रखा है बच्चों जी। ठीक है बच्चों, फॉस्फर ब्रांच का एक ये पत्ती है और ऊपर जो है एक मरोड़ी टोपी है और यहाँ पर संयोजक पेंच है। और यहाँ से हम बाह्य पर्पज से बच्चों इसमें क्या करेंगे, धारा भेजेंगे। और उसका दूसरा सिरा जो है एक स्प्रिंग से हमने इसको लगा रखा है। और यहाँ से बच्चों T1 से संयोजक पेंच T1 से धारा आएगी और इस प्रकार से इस आयताकार कुंडली में जाएगी और उसके बाद स्प्रिंग से होते हुए ये कुंडली जो है T2 से होते बाह्य परिपथ में चल जाएगी, जो बच्चों हमने बाहर से इसमें परिपथ लगा रखा होगा। अब इस सारे सिस्टम को बच्चों जो है हम क्या करते हैं, एक जो है आपके पास जो है चुंबक है, प्रभावशाली एक जो है बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है, उसके बीच में जो है बच्चों हम इसको लटका देते हैं बच्चों। अब बच्चों आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें ध्यान इस बात का देना है कि हम क्या करते हैं बच्चों, इस बेलनाकार जो चुंबक के जो ध्रुव हैं इसके बीच में जो क्रॉड हमने रखी है, बेलनाकार क्रॉड रखी है बच्चों, ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को एक बिंदु पर क्या करती है, केंद्रित करती है, सेंटर त्रिज्य रूप में सेंटर्ड करती है। ये नर्म लोहे की क्रॉड है बच्चों, ये क्या करेगी, इसको त्रिज्या के रूप में जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा और ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बना देगा बच्चों। अब इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। अब बच्चों ये तो मैंने इसकी रचना बता दी बच्चों। अब होगा क्या बच्चों, अब आपको बताते हैं कि जैसे ही हमने इसमें ये बच्चों, मैं फिर इसको इस ढंग से बता देता हूँ, जैसे ही हम इसमें धारा भेजेंगे बच्चों तो होगा क्या बच्चों कि इसमें ये जो फ्रेम जो हमने बना रखा है इसकी चार भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं में धारा बहने लग जाएगी। इस देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसको समझाने के लिए ये बना रखा है, आप इसको देखिए। ये देखिए बच्चों, ये ABCD ये जो है जो फ्रेम हमने बना रखा है, ठीक है बच्चों, आयताकार फ्रेम बना रखा है। और इस पर जो है जो इसको हमने एल्युमिनियम के फ्रेम पर लगा रखा है। तो बाह्य पर्पज से जैसे हम धारा भेजेंगे बच्चों, ये देखो आई दिखाई दे रहा है, आई जो है कहाँ से बहेगी, D से A की ओर बहेगी, फिर A से B की ओर बहेगी और B से C की ओर बहेगी, C से D की ओर बहेगी। इस प्रकार से जो है बच्चों क्रमशः जो है इस फ्रेम आयताकार जो कुंडली है, इस कुंडली के जो है चारों भुजाओं में जो है बच्चों ये धारा बह रही है। और हम जानते हैं कि धारावाही चालक पर क्या लगता है, बल लगता है बच्चों। तो AD भुजा, जो AD भुजा है और जो BC भुजा है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाएगी और इस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, हमने आपको एक
इसमें जो है पहले से सूत्र बता रखा बच्चों, F इज इक्वल टू होता है बच्चों IBL साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, चूंकि जो है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। किस में फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों, जो AD भुजा है और BC भुजा, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। कौन भुजा बच्चों, AD तथा BC भुजा। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। और जो AB भुजा है, AB भुजा और DC भुजा, इसमें कितना फोर्स लग जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू IBL साइन ऑफ 90 डिग्री। और बच्चों आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा बच्चों इसमें IBL। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, ये F1 मानक है, ये F1 मानक है और ये F2 मानक है, ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। F1 F2 क्या हो गए, 0 हो गए। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, फिगर में आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा, ये F3 बच्चों दिखाई दे रहा है, भुजा AB में लगने वाला बल। ठीक है, परिमाण कितना है बच्चों इसका, परिमाण कितना है इसका, IBL। कौन कौन से फोर्स होंगे बच्चों, F3 बराबर F4 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, IBL। और जो दो भुजाएं मैंने पहले बताया उसमें तो शून्य हो गया था बच्चों। ठीक है, तो किस किस भुजा में शून्य हो गया था, ये जो है F1 और F2 फोर्स शून्य हो गए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जो हैं ये हमारा जो है भुजाएं पड़ रही हैं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये धारा की दिशा जो है AB की ओर है, तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है बच्चों, ये F3। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होगा, F4 में क्या, धारा की दिशा कहाँ की ओर है बच्चों, ऊपर की ओर है, तो ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की, अब यहाँ पर क्या हो गया, दो फोर्स हमारे जो हैं क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और पैरेलल हो गए बच्चों, ये F3 और F पैरेलल भी हो गए और अपोजिट भी हो गए। तो बच्चों ये यहाँ पर जो है बच्चों एक विक्षेपक बलयुग्म बनाते हैं बच्चों। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों, इस विक्षेपक बलयुग्म का मान जो होता है, इस विक्षेपक बलयुग्म का मान तो बच्चों IBL हो गया। अब इसका बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया है। तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है NIAB साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हो गया ना। अब यहाँ तो इस फिगर के द्वारा, अब ये क्या करेगा, जो त्रिज्या जो है चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो होगा यहाँ पर जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये जो है लंबवत है और इसका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ इस कुंडली का जो नॉर्मल होगा, कुंडली का जो नॉर्मल होगा, इन दोनों के बीच, ये कुंडली का नॉर्मल हो गया, ये चुंबकीय त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, उस स्थिति में साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो आपका विक्षेपक बलयुग्म कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है विक्षेपक बलयुग्म जो है हो जाएगा NIAB। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा विक्षेपक बलयुग्म। ठीक है बच्चों, अब विक्षेपक बलयुग्म इसमें उत्पन्न हो गया। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जब ये कुंडली घूमेगी तो इस स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जब ये कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग, दूसरी ओर जो है स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर जो है इसका प्रत्यानयन बलयुग्म जो होगा, अब स्प्रिंग में क्या लगेगा, प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा, तो प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है बच्चों, प्रत्यानयन
बलयुग्म जो है इसमें हो जाएगा बच्चों यहाँ पे C5। ठीक है बच्चों, प्रत्यानयन बलयुग्म क्या हो जाएगा बच्चों, C5 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर C है, जो C है इस C को कहते हैं बच्चों निलंबन पत्ती का मरोड़ी दृढ़ता। निलंबन पत्ती का मरोड़ी दृढ़ता या मरोड़ दृढ़ता कहेंगे इसको, मरोड़ दृढ़ता। ठीक है बच्चों, ये लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे देखिए, निलंबन पत्ती का मरोड़ दृढ़ता कहेंगे बच्चों इसको, टॉर्जनल रिजिडिटी कहेंगे बच्चों इसको। टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, ये जो हैं अब जो है बच्चों यहाँ पर जो है हमारे पास जो है दो बलयुग्म आ गए। एक तो इस कुंडी पर लगने वाला विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण हो गया, और दूसरा जो है बच्चों ये जो स्प्रिंग है इसके ऐंठन के कारण जो है हमारे पास जो है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना मिल गया बच्चों, प्रत्यानयन बलयुग्म कितना मिल गया बच्चों, यहाँ पर देखो, ये देखिए बच्चों C5, और विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो गया बच्चों NiAb। और संतुलन की अवस्था में बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है बच्चों, इसके बराबर होगा। अब दोनों को लिख देंगे बच्चों, विक्षेपक बल युग्म कितना है हमारा NiAb के बराबर आया, और ये कितना आ गया बच्चों C5 के बराबर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम धारा हमने भाई गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, विक्षेप को नापेगा, धारा के विक्षेप को नापेगा, तो हमने यहाँ से I को निकाल देना है। I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों C5 अपॉन NiAb। ठीक है बच्चों, इसके बराबर ये हो जाएगा। अब हम फाई को, डिफ्लेक्शन को अलग रख देते हैं बच्चों, जो उसमें डिफ्लेक्ट विक्षेप आ रहा है NiAb, इसको अलग कर दिया, और हमने फाई को क्या कर दिया, अलग कर दिया बच्चों। तो ये कांस्टेंट है बच्चों C/NiAb, ये क्या होगा, उस उपकरण के लिए कांस्टेंट होगा, और इसको हमने K के बराबर लिख दिया, ये C/NiAb। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट को बच्चों कहा जाता है धारा परिवर्तन गुणांक। धारा परिवर्तन गुणांक, ठीक है बच्चों, धारा परिवर्तन गुणांक हो गया। करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब तो ये कांस्टेंट हो गया, इधर देखिए बच्चों, ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, I प्रोपोर्शनल 5, अर्थात धारा जो है विक्षेप के समानुपाती हो रही है। और गैल्वेनोमीटर का काम ही ये हो जाएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा, धारा के विक्षेप को नापेगा। तो बच्चों यही इसका क्या हो गया बच्चों, इसका सिद्धांत हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपने जो है इसकी सुग्राह्यता निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना बच्चों, इसकी सुग्राह्यता इसकी निकालनी है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता निकालनी है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, सुग्राह्यता। ठीक है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है,
ठीक है बच्चों। करंट सेंसिटिविटी निकालना है कि उपकरण जो है आपका कितना सेंसिटिव है, किस प्रकार से धारा को माप रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, मान लीजिए मैं इसको SI लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों फाई, जो फाई डिफ्लेक्शन है और जो धारा का रेशियो है बच्चों, ठीक है बच्चों। फाई अपॉन आई। और अगर इसका मान हम निकालेंगे बच्चों तो हम इसको जो है बच्चों इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो मान है वो आ जाएगा बच्चों NAB अपॉन C, NAB अपॉन C, ठीक है बच्चों। इसका जो है क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देंगे। लेकिन जो C है, ये C जो है आपको कम रखना पड़ेगा बच्चों। अगर C कम होगा, ठीक है बच्चों, तो ये बढ़ जाएगा। और फेरों की संख्या भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा कुंडली का, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। तो इसकी सुग्राह्यता होगी। और मेन जो है बच्चों, हमने आपको बता दिया कि I प्रोपोर्शनल फाई जो है बच्चों, यही इसका सिद्धांत है कि आपने क्या कर दिया है, धारा के द्वारा कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और इस विक्षेप को कहाँ पढ़ाया जाएगा बच्चों। ये जो है आपने दर्पण बनाया है, ठीक है बच्चों। वो दर्पण पर जो है आपने एक स्केल लगाया होगा, वो उसको क्या करेगा, पढ़ेगा बच्चों। तो धारा मापी का काम क्या है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, धारा मापी का क्या काम है। धारा मापी के द्वारा, धारा मापी गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट मान लो बच्चों इसको। धारा मापी धारा को नहीं नापता है बच्चों। धारा मापी गैल्वेनोमीटर केवल धारा की उपस्थिति बताता है कि धारा है कि नहीं है, और इतना बता सकता है गैल्वेनोमीटर कि धारा कम है या ज़्यादा है। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है बच्चों तो धारा ज़्यादा होगी, और यदि डिफ्लेक्शन कम आ रहा है तो धारा कम होगी बच्चों। ये तो बता रहा है ना यहाँ पर I प्रोपोर्शनल फाई। अगर जो है ये विक्षेप ज़्यादा है तो धारा ज़्यादा होगी, लेकिन ये धारा की माप नहीं बताएगा बच्चों। और धारा की माप को बताने वाला जो उपकरण है उसको अमीटर कहा जाता है बच्चों। और हम अगले जो वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसमें आपको ये बताएंगे कि ये जो धारा मापी है यही आपका अमीटर है और यही आपका वोल्ट मीटर है। लेकिन आपको इसका कन्वर्जन करना है, अर्थात धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे आप, और धारा मापी को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो बच्चों आप जो हैं हमारी वीडियो में बने रहें, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको बताई जाएगी कि धारा मापी का गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में करना है और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हमने वोल्ट मीटर में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।